हेलो एवरीवन। आज हम राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति की जो पुस्तक है हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित उसके बारे में हम जानेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, जो कि डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नायालाल माली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बेहद ही शानदार पुस्तक है इतिहास और कला संस्कृति की। जिसको अगर पढ़ना है, वो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को जानना चाहता है, वो ये पुस्तक ज़रूर पढ़े। मैंने ये पुस्तक पूरी पढ़ ली है, इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, बेहद ही शानदार किताब है। इसके अंदर राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स, वो भी प्रमाणिक फैक्ट्स इसके अंदर दिए हुए हैं, जो बाकी गाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके कंपैरेटिवली ये बुक अच्छी इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो एकदम ऑथेंटिक है, रियल है। और आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं जब एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है या जब आपको डाउट हो तो इसके बेसिस पे आप उसको काउंटर कर सकते हैं। इसीलिए ये पुस्तक वैसे बढ़िया है। और इसके अलावा भी इसके अंदर जो पेज क्वालिटी है इसकी, जो इनके फैक्ट्स को मोल्ड करके जो लिखा है पुस्तक के राइटर ने, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। मैं आपको इसका डिटेल में रिव्यू बताता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसका प्राइस 350 रुपये इसका प्राइस है। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, आप इससे कम में भी खरीद सकते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीदते हैं उस हिसाब से। अलग अलग बुक स्टोर पे इसका प्राइस कुछ वेरी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो मेरे पास में 2025 का लेटेस्ट संस्करण है, 34वां संस्करण इसका, ठीक है। बात करते हैं इसके लेखक की, जो मैं आपको बता चुका हूँ, हुकुमचंद जैन और नारायणलाल माली के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ये इसका इंडेक्स है, देख सकते हैं। मैंने इसको डिवाइड कर दिया था, इसके आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर्स और इसके हिस्ट्री के चैप्टर्स को अलग अलग डिवाइड कर लिया मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। टोटल इसके अंदर चैप्टर्स की बात करें तो 17 चैप्टर है। और पेजेस की बात करें तो लगभग 356 पेजेस इसके अंदर, 556 पेजेस इसके अंदर हैं। आप देख सकते हैं सबसे अंतिम पेज, लगभग 556 नहीं बल्कि 584 पेज है। ये 556 लास्ट चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। 584 इसके अंदर टोटल पेजेस हैं। बात करें अंदर इसके कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर इतिहास, राजस्थान का सांस्कृतिक परंपरा, और उसके बाद में इसके प्राचीन आधुनिक इतिहास के स्रोत। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास के राजवंश, मराठा हस्तक्षेप और उसका प्रभाव, अंग्रेजों का प्रभुत्व इसके अंदर, राजपूतकालीन प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था, 1857 की क्रांति, जन जागरण आंदोलन, प्रजामंडल, क्रांतिकारी पत्रकारिता, इन सब की भूमिकाएं। उसके बाद में इसके अंदर ये प्रजामंडल आंदोलन, और लास्ट में इसके अंदर एकीकरण दिया हुआ है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर इसमें इतिहास के चैप्टर्स दिए हुए हैं, और उसके बाद में यहाँ से चैप्टर 9 से शुरू होता है कला और संस्कृति, स्थापत्य कला और उसकी विशेषताएं। उसके बाद में कला, चित्रकला, हस्तशिल्प। आगे हम बात करते हैं साहित्य की, मेले, त्यौहार और उसके बारे में। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की संस्कृति, परंपरा एवं विरासत की, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, सूफी संत, लोक देवता वगैरह। उसके बाद इसके अंदर पर्यटन स्थल भी दिए हुए हैं, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व दिए हुए हैं। उसके बाद में इसके अंदर इन चैप्टर्स में जो इसका क्रक्स है किताब का, उनको एकदम समराइज फॉर्म में लिखा है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। जैसे कि राजस्थान में राजपूत और मुस्लिम सत्ता का प्रतिरोध, उसके बाद में आधुनिक काल में राजस्थानी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य और प्रचलित आभूषण, जो इसके अंत में दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस किताब के अंदर सबसे स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं उसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है राजपूताना का, राजस्थान क्या है, उसका एक बेसिक ओवरव्यू आपको दिया हुआ मिलेगा। देख सकते हैं आप, मैंने इस किताब को ऑलमोस्ट 90 to 95% कम्प्लीट कर दी है, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि किताब कितनी अच्छी है। इसके अंदर पुरातात्विक स्रोत, सबसे पहले कहाँ से खोज हुई, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला, उसका इसके अंदर दिया हुआ है। शिलालेख, संस्कृत का शिलालेख, ये सब कौन कौन से लेखक थे, कौन कौन से खनन थे, इन सब के बारे में। उसके अलावा इसके अंदर सिक्के, ताम्रपात्र, ये सब इसके अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद में साहित्यिक स्रोत, कहाँ से क्या लिया गया, ये सब। और फिर उसके बाद में इसके अंदर सभ्यताएं, राजस्थान के राजवंश और सभ्यताएं दी हुई है। सभ्यताएं इसके अंदर कालीबंगा, भीनमाल, गिलुंड, गणेश्वर, बालाथल, ये सब सभ्यताएं दी हुई है, उनके उत्खननकर्ता के बारे में। उसके बाद इसके अंदर शुरू होता है
राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, अलग अलग लेखकों की अलग अलग कहानी है, तो उन्होंने किस किस ने कहाँ कहाँ से उत्पत्ति बताई वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करें, राजवंश शुरुआत हो जाती है यहाँ से गुहिल वंश की शुरुआत हुई है। उसके बाद में इसके अंदर महाराणा मेवाड़ राजवंश की शुरुआत, फिर अलग अलग राजवंश इसके अंदर, प्रमुख राजवंश इसके अंदर दिए हुए हैं। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी उनके बारे में इसके अंदर दिए हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो ये रणथंभौर का चौहान वंश वगैरह। फिर यहाँ से इसके अंदर दिया हुआ है चैप्टर के अंदर, आप देख सकते हैं राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का प्रभाव, ठीक है। उसके बाद मराठा हस्तक्षेप के बाद इसके अंदर दिया है अंग्रेजी प्रभुत्व, उसके परिणाम क्या हुए वो सब इसके अंदर दिए हुए, कौन कौन सी संधियाँ हुई थी अंग्रेजों के साथ, किस किस ने कब कब की थी, ये सब इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, देख सकते हैं। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, इन सब की संधियों के बारे में इसके अंदर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर राजपूतकालीन प्रशासनिक और ये आर्थिक जीवन कैसा था वो सब इसके अंदर डिटेल में दिया हुआ है, देख सकते हैं। और फिर इसके अंदर जो है कला और संस्कृति वाले चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। ये राजस्थान के प्रमुख किलों से रिलेटेड जो भी कहानियाँ इसके अंदर थी, सारा कुछ डिटेल में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है। आप कहेंगे तो मैं इसको एक बार के लिए आपको रीडिंग करके इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना कर दूँगा, जिससे आप इसको एक बार रीड लगा सकते हैं मेरे साथ साथ। और आप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी जो कुछ इम्पोर्टेंट है। और जो पिछले साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं उन बुक्स से और इनके अंदर एक अलग पेन से हाईलाइट कर दूंगा, जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस किस के अब आने के आगे संभावना है। इसके बारे में मैं सोचूंगा, अगर आपको सही लगे तो आप इसका कमेंट में कीजिएगा। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट बना दूंगा और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ नोट डाउन भी करवा लूँगा और आपके बेहतर नोट्स भी बनते जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी, ये सब बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का इन सब का डिटेल में दिया हुआ है। अलग अलग जैसे सांस्कृतिक का से रिलेटेड जो थे उनका अलग से है, स्वतंत्रता से जो रिलेटेड थे अलग है, प्रजामंडल के आंदोलन से जो रिलेटेड व्यक्तित्व थे उनका भी अलग से बेहतर तरीके से रिव्यू लिखा हुआ है। उसके अलावा इसकी एक अच्छी बात यह है कि जिन जिन प्रसंगों का जहाँ पे उल्लेख करना चाहिए उनका वहाँ पर किया हुआ है। किसी किसी प्रसंग का एक से अधिक बार भी उल्लेख है, तो हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमको कम से कम 2 से 3 बार कुछ कुछ चीज़ों का उल्लेख मिलता है। तो हम देखते हैं कि हाँ बार बार हम पढ़ते हैं तो हमको आसानी से याद भी हो जाता है कि हाँ इसका उल्लेख वहाँ पे हुआ था, तो हम पेज घुमा के इसको वैसे देख भी सकते हैं हाथों हाथ। और लास्ट में इसके अंदर दिया हुआ है मुगल प्रतिरोध, और ये अंतिम जो चैप्टर है आभूषण वाला वो इसके अंदर सबसे लास्ट में ऐड किया है, कला संस्कृति का प्रचलित आभूषण वाला। तो इसके अंदर टोटल 584 ये पेजेस हैं। दिखने में किताब आपको मोटी लग सकती है पर ये किताब उतनी मोटी है नहीं, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत छोटी है। तो ये जो बाकी गाइड होती है उनके रिलेटिवली ये बेटर किताब है और बहुत शानदार लिखी हुई है। आने वाले टाइम में इसको प्लेलिस्ट के फॉर्म में इसके मैं वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा, और जो अंडरलाइन मैंने किए हैं, जो हाईलाइट मैंने किए हैं, या जो पिछले साल क्वेश्चंस में आए हैं एग्ज़ाम्स में, उनको मैं नोट डाउन करा दूंगा, जिससे आपको एक बार के लिए इसका सारा किताब का रिवीजन हो जाएगा। तो ये थी राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की हिंदी गणित अकादमी की पुस्तक। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाई बुक स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। थैंक यू।